हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कन्या राशि के लिए 2024 साल कैसा रहने वाला है। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कन्या राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको थोड़ा हेल्थ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इशू थोड़े थोड़े छोटे मोटे आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना होगा और एक सही रूटीन फॉलो करना होगा। अगर आप सही रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, टाइम से नहीं उठते होंगे, टाइम से मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ये हेल्थ इशू लेकर आएगा ये साल। और आपका अगर बिजनेस है, आप या नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको कहीं बाहर जाना है पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, तो आपके लिए ये साल अच्छा है। आपके अगर घर में थोड़ा सा अनबन चल रही है अपने भाई बहनों से, बड़ों से, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा पूरे साल में। और आप पूरे साल में धर्म कर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपका मन धर्म काम में बहुत लगेगा। हो सकता है उससे रिलेटेड आप यात्राएं भी करें। और आपको निर्णय तो आप अच्छे से लेंगे। आप अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आपका हेल्थ प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें और उपाय भी करने होंगे आपको। चलिए कन्या राशि वालों की फैमिली लाइफ देख लेते हैं 2024 में कैसी रहने वाली है। तो आपकी फैमिली लाइफ स्टार्टिंग में तो बहुत कमज़ोर रहेगी। उसमें मंगल और सूर्य का प्रभाव बना रहेगा, जिससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी बहस हो सकती है, कहा तो नहीं हो सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों के इशू बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे समस्याओं में कमी आ जाएगी। जब आधा साल निकल जाएगा तो उसके बाद इन समस्याओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग के महीनों में आपको अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो जाएगा, तो आपको उसमें बना कर रखना है बैलेंस, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से। अगर कोई भी इशू चल रहा है उसको दूर करें। और आपको अपनी मदर की हेल्थ की थोड़ी ध्यान देना है। ये आपको दो बातों के बारे में आपको ज़्यादा इस साल सोचना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक तो अपने घर में सभी की हेल्थ और दूसरा अपने रिश्ते। अप्रैल और अगस्त के महीने में आपको थोड़ा परिवार में झगड़े हो सकते हैं। अप्रैल और अगस्त के बीच में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद का समय आपके लिए ठीक है। उसके बाद आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी, बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा। लेकिन शुरुआत के साल में आपके भाई बहनों का नज़रिया आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच में थोड़ी सावधानी अवश्य रखिए, उसके बाद आपका रिश्ता अच्छा जाएगा। आपकी हेल्थ देख लेते हैं इस पूरे साल कैसी रहने वाली है। तो इस साल 2024 में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल इस तरह की है जो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। तो आपको समय समय पर टेंशन भी ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बातों पर आप टेंशन ले लेंगे। अगर जॉब में भी आप परेशान हैं तो उसमें भी आप टेंशन ले लेंगे और वो आपकी हेल्थ पर असर करेगा। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपकी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है और आपकी स्वास्थ्य समस्याएं इससे थोड़ी कम भी होंगी, लेकिन आपको एक बैलेंस जीवन बिताना होगा। ये हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो आप पूरा ध्यान नहीं देंगे तो भी आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने ज़रा सी गलती की, अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोर किया अपनी हेल्थ की छोटी सी समस्या को भी, तो एक बड़ा रूप बन जाएगी और फिर बाद में उसको आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना। वर्ष की शुरुआत में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पैरों में दर्द, आँखों में दर्द, आँखों में जलन, हाथों में दर्द और आँखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अगर पुराने टाइम से कोई ऐसी बीमारी चली आ रही है वो एकदम से उभर आएगी, तो आपको उसको संभल के डील करना है।
और जो भी आपकी स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं उनमें शुरुआत में तो ठीक रहेगा, लेकिन पूरे वर्ष आपको हेल्थ को लेकर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2024 में। तो आपकी लव लाइफ 2024 में बहुत अच्छी रहेगी कन्या राशि वालों के लिए। तो आपकी शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। एकदम से आप इतना इमोशनल होकर ऐसा ना हो कि आप अपने पार्टनर से कुछ भी कह दें और वो उसको बुरा लग जाए। तो आपको इस बात का इस साल पूरे साल ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके अपने पार्टनर से कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे उसको बुरा लग जाए और आपके बीच में टेंशन क्रिएट हो जाए। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं, आपका कोई पार्टनर है, तो आपको उसको भी संभल कर बात करनी होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसका आपका पार्टनर बुरा मान ले। पार्टनर को आपको समझने में थोड़ी समस्या आ सकती है। उन्हें बार बार ऐसा लग सकता है जैसे आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं। आप इस तरह से बात करेंगे, शायद उनसे टाइम नहीं देंगे, तो उनको ऐसा लगेगा आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं। तो अगर यही समस्या बनी रही तो आपकी लव लाइफ थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है और इसमें ऐसी स्थिति आ सकती है आपके बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए इस बात को लेकर। इसलिए अपने मन की सारी बातों को खुलकर उनके सामने कहें। अपने मन की जितनी भावनाएं हैं उनको उनके सामने बताएं, लेकिन हाँ, संभल कर बताएं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बीच में नहीं बन रही है आपके पार्टनर से, तो आपको अच्छे से उन्हें समझाना होगा, उन्हें टाइम देना होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। जो भी हो उनके सामने रखें। और अगर आपका कोई पार्टनर है, आप उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको भी समझने का पूरा मौका दें। एकदम से जल्दबाजी ना करें, उनको थोड़ा टाइम दें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिसका उनको बुरा लग जाए। फरवरी और मार्च के महीने आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलने का प्लान बना रहे हैं या टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा जाने वाला है और आप खुशी खुशी अपनी लव लाइफ व्यतीत करेंगे। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के लिए उस समय हर संभव कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। और वर्ष के मध्य में आपकी लव लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा और लास्ट के 2024 के लास्ट के 3 महीनों में आपके प्रेम संबंध एक नई बिगनिंग की तरफ आगे जाएंगे। तो हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो आपको वो टाइम फेवरेबल लगे और अपने पार्टनर से शादी के लिए प्रपोज़ कर दें और आपका पार्टनर मान जाए, आपका आपका रिश्ता और आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए। आपका कैरियर देख लेते हैं 2024 में कैसा रहने वाला है। तो आप अपने कैरियर में अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आप उसमें खूब मेहनत करेंगे और आपकी नौकरी है वो पक्की बनी रहेगी। अगर आपको थोड़ा डर लग रहा था आपकी नौकरी ना चली जाए, आपके आपके जो साथ के काम करने वाले लोग हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी थी उनकी कि आपको वो नौकरी से निकालना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में भी ग्रो करेंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और आप अपनी मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे। आप यही मानते हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आपका पूरा फोकस अपनी नौकरी पर, अपने बिजनेस पर होगा। आपकी नौकरी और बिजनेस जो भी है बहुत अच्छा रहने वाला है इस पूरे साल में। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा मौका मिलेगा। तो मार्च से अप्रैल के बीच का समय थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है नौकरी में या बिजनेस में। तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके जो कॉम्पिटिटर हैं या आपके ऑफिस में जो भी आपके साथ काम कर सकते हैं वो आपके खिलाफ कुछ चाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस समय आपको इन चालों से बचना होगा। अप्रैल से मई का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम को और भी अच्छा और भी बेहतर बनाएंगे। जून के महीने में एक बार फिर से आपको सावधानी रखनी होगी। तो आपके साथ जो काम करते हैं उनको अपने मन की बात पूरी तरह से ना बताएं, अपनी कुछ बातों को छिपा लें, सारी बातों को ना बताएं। तो आपको राज को राज रखना ही बेहतर होगा, नहीं तो उसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए जुलाई अगस्त के बीच में आपकी नौकरी में परिवर्तन भी हो रहा है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है तो आपका ट्रांसफ़र भी होने के योग बन रहे हैं। अगस्त के बाद का समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपके कैरियर में आपको अनुकूल ही रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में आपका एक स्टेबिलिटी होगी और आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। अगर आप और ग्रो करना चाहते हैं तो ये पूरे साल आपकी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए ग्रो है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे और आपको नई नई डील भी साइन करने को मिलेंगी। आपके फाइनेंस भी इसमें अच्छे होंगे। आपके फाइनेंस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। तो ये पूरे साल आपके फाइनेंस
हाई और लो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आपको उन समस्याओं से बाहर आना होगा। आपको पूरी स्ट्रेटजी बनाकर फाइनेंस को अपना ग्रो करने के बारे में सोचना होगा। तो 1 मई तक आपकी स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी फाइनेंस के मामले में। इसमें आपको पूरा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहाँ खर्च करना है, कहाँ क्या करना है, आपको देखकर चलना होगा। तो आपको बीच बीच में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई भी आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी से मदद मांगेंगे तो वो मदद आपको मिलेगी। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही आपको इन्वेस्ट करना है। 1 मई के बाद थोड़े से आपके हालात सुधर जाएंगे। आपको आगे बढ़ने के और भी रास्ते मिलेंगे। आपको नौकरी करते हैं या आपकी नौकरी नहीं भी है तो भी आपको अपने फाइनेंस ग्रो करने के और रास्ते मिलेंगे। और अपनी स्थिति को देखते हुए आपको जो भी जोखिम पड़ेगा आपकी नौकरी में या बिजनेस में, आप उसको उठा लेंगे, आप उससे घबराएंगे नहीं। और अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत प्रयास करेंगे अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए कहीं भी इन्वेस्ट करना पड़े तो आप करेंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए साल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आप धन का बैलेंस बहुत अच्छे से बना लेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा आपको कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ खर्च करना है। ये दोनों चीज़ें आपको देखकर चलनी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पूरे साल के लिए। आपके लिए एंजल मैसेज क्या है? नो नीड टू वरी। तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी जैसी भी स्थिति चल रही है वो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इस समय नौकरी नहीं है या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और आपको प्रॉब्लम नहीं, अपने माइंड में प्रॉब्लम नहीं लानी है। आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो जो भी कुछ है अभी 1 साल के अंदर सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ भी पूरे में ग्रोथ है और यहाँ भी ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आप उनको आवाज़ देंगे वो ज़रूर आएंगे। रिकवरी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी भी नहीं चल रही थी तो इस पूरे साल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको पूरा देखने का प्रयास करिए कहाँ पर आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं और आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान भी नहीं देंगे, छोटे मोटे इशू को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है बाद में चलकर वो आगे बड़ा रूप धारण कर ले। इसलिए आपको रिकवरी की ओर बोला जा रहा है कि आप पूरा ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पर। 2024 में आपका रिकवरी का टाइम है अगर अभी तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी। तो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज मिल रहा है आपको। एनवायरनमेंट। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए ठीक करने के लिए थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जितना आप अच्छे से ग्रो करेंगे उतना ही आपको मेंटल बैलेंस भी बनाना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छा कर जाएंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम मॉर्निंग वॉक पर भी जाना चाहिए, मेडिटेशन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हैप्पी एंडिंग। तो अगर कोई काम आपका ख़राब हो रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। अगर कोई काम ख़राब हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। तो हो सकता है आपका मन धर्म कर्म में इस साल ज़्यादा लगे। आप धर्म कर्म के मामलों में ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप घूमने भी जाएं, अपनी फैमिली को यात्राओं पर ले जाएं, आप तीर्थ यात्रा करने में ज़्यादा टाइम बिताएं, पूजा पाठ में आपका ज़्यादा मन लगे और आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनका भी आपका पूरा इंटरेस्ट आए, क्योंकि आप उनसे हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही आप उनसे बातें करें, आपकी बातें ज़्यादातर स्पिरिचुअल होकर हों। तो आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ भी हो सकता है आपको ऐसा कोई पार्टनर भी मिल जाए आपके बिजनेस में, या जो आपका पार्टनर है आप उससे अपनी मन की बातें सारी शेयर कर लें। जो भी कुछ आपको महसूस होता है, आप जितना भी कुछ भगवान के बारे में या यूनिवर्स के बारे में जो भी जानते हैं आप किसी से वो सारी बातें शेयर भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं।
आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। तो अगर आपके काम खराब होते हैं, आपको नहीं समझ में आता, आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं है, तो आपको साईं बाबा बोल रहे हैं, ये सोल का सोल से कनेक्शन है। और अगर आपको रास्ता नज़र आ रहा है लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो साईं बाबा बोल रहे हैं, मैं तुम्हें रास्ता तो दिखाऊंगा, लेकिन आपको उस पर अकेले ही चलना है। आपको पूरा भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहना है। अगर भगवान ने आपको रास्ता दिखाया है तो आपको उस पर आगे भी बढ़ना होगा। आप अकेले नहीं हैं, साईं बाबा हमेशा सहायते हैं, लेकिन आपको वो सफ़र अकेले ही तय करना होगा। आसक्ति। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। तो आप इस भौतिक जगत में आए हैं, आप यहाँ पर काम करते हैं और चले जाते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, उसका फल हमें यहीं मिल जाता है। जो भी है कुछ भगवान के पास ही है सब कुछ। तो आपको अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। ऐसा नहीं है कि आप आए और अपना कर्म किया और चले गए। जो आपने उद्देश्य लेकर आए हैं उसको ज़रूर पूरा करिए। अगर किसी भी तरह के सामाजिक बंधन में पढ़कर भी आप अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो साईं बाबा यही कह रहे हैं, आप उन पर पूरी कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन आपको भी अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक होना है। रूहानी गुट समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। तो साईं बाबा बोल रहे हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं। अगर आप अकेले हैं, आप अपनी टेंशन लेते हैं कि अगर आप अकेले रह जाएंगे तो कैसे करेंगे, कोई आपकी मदद को नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एंजल, साईं बाबा, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आगे ज़रूर आता है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। तो आप अपने एंजल्स को, अपने गॉड को हमेशा याद कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प को ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो ये थी कन्या राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।